हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ना? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन, ठीक है। वो दो बच गए थे। एक बचा था हमारा आई थिंक डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको खत्म कर देते। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आप भी स्टार्ट हो जाइए, करते हैं। तो बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अब इसी पे देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। रिएक्टिविटी सीरीज पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आया कि सोडियम पोटेशियम जैसे जो मेटल्स होते हैं वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट का मतलब ऐसा है कि अब जैसे यहां पर देखिए बच्चा लोग, जो ये एयू होता है ना, एयू ये होता है गोल्ड का, और ये होता है सिल्वर। तो जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो आपको फ्री स्टेट में मिलता है। जैसे गोल्ड माइंस होते हैं ना, केजीएफ देखे ना, कोलर गोल्ड फील्ड्स, राइट। माइनिंग किया, ईंट पत्थर से मिला या मिट्टी में मिला, मिट्टी अलग कर दिया, गोल्ड अलग हो गया, तो ये फ्री स्टेट ही तो है। मतलब गोल्ड या सिल्वर जो है, ऐसे जो मेटल्स हैं आपको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। लेकिन जो ये पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब फ्री स्टेट में नहीं मिलते। मतलब किसी के साथ बॉन्ड बना के मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अब वो रिएक्शन करने के लिए तैयार बैठा है, जो मिला उसी के साथ रिएक्शन कर लिया। ओके, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि रिएक्शन ही कर जाते हैं, इसीलिए कभी वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। और ये जो सिल्वर गोल्ड जैसे हो गए, ये आपको फ्री स्टेट में इसीलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। खास करके गोल्ड, खास करके गोल्ड। गोल्ड आपको ज्यादातर जब भी मिलेगा आपको फ्री स्टेट में ही मिलेगा, अकेला मिलेगा। सिल्वर तो रिएक्शन कर भी जाता है, राइट। हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था, एजीसीएल वगैरह समथिंग, राइट। तो जो गोल्ड है वो आपको अधिकतर फ्री स्टेट में ही मिलता है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इस रिएक्टिविटी सीरीज से आया। अब रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। और ये बच्चा लोग घटता हुआ ऑर्डर है, ठीक है, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग। सबसे ज्यादा दुनिया में जो रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, और फिर है सोडियम, फिर है सोडियम। पोटेशियम और सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर कोई उसको ऐसे करके बस हवा में ला देना तो आग पकड़ लेते हैं। एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं। तो इसी पे देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। वैसा इसीलिए रखते हैं ताकि वो एयर से उसका कांटेक्ट तोड़ दे। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर पानी में डाल दो तो ब्लास्ट कर जाता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम पोटेशियम। और सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि चाकू से कट जाए, मेटल के नाम। मेटल मतलब सॉलिड नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके सोडियम और पोटेशियम कि एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, पानी में डाल दो तो ब्लास्ट कर जाते, ठीक है। फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके एंड में प्लेटिनम भी आता है आई थिंक। अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि हाइड्रोजन में को ब्रैकेट में क्यों बंद किया है। बेसिकली हम कंपेयर करते हैं कि हाइड्रोजन से कौन ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से कौन कम रिएक्टिव है। ओके, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन से? कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। हाइड्रोजन से ज्यादा ये सब सोडियम, पोटेशियम, टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, राइट। तो ये बच्चा लोग, ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, 100% याद होनी चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब कुछ जैसे क्लास में मेरे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि करीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, ठीक है। तो मुझे तो आज तक याद हुआ नहीं, पता नहीं क्या निमोनिक है वो। मैं तो मुझसे याद होते नहीं ये सब, तो मैं तो सीधा याद रखता हूँ कैल्शियम, सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके। तो अगर आपको वो समझ में आता हो तो आप वैसे याद कर लीजिएगा, जैसे निमोनिक्स जो बनाए जाते हैं कि कैसे याद किया जाए, राइट। तो अगर यदि आप ये, कोई बात नहीं, आज आप हम हेल्प ले लेंगे, याद होने में थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है बच्चा लोग, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब हटा के खुद रिएक्ट कर जाएगा, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है। तो देखिएगा, ये CuSO4 बच्चा लोग, इसका कलर होता है ब्लू, इसीलिए इसको ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ब्लू विट्रोल, इसका कलर होता है ब्लू।
और फिर जिंक। अब देखिएगा कि जिंक कॉपर के ऊपर आता है क्या? अच्छा चेक करते हैं। ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद रिएक्शन कर जाएगा ZnSO4, और ये होता है बच्चा लोग कलरलेस। अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन सब पे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए। क्वेश्चन अभी बताता हूँ, एक मिनट बस कलर देखते जाओ। ZnSO4 का कलर कैसा होता है? कलरलेस। और कॉपर का कैसा होता है? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन। फिर से वही, कॉपर सल्फेट ब्लू होगा, फिर Fe। अब चलो देखते हैं आयरन ज्यादा रिएक्टिव है क्या कॉपर से? ये रहा कॉपर और ये रहा आयरन, तो आयरन फिर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जाहिर सी बात है जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, और इसका कलर तो मेरी नानी भी जानती है कि ग्रीन है। ओके, इसका कलर तो मेरी नानी भी जानती होंगी कि ग्रीन है ना? फिर आता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड, इसका कलर आई थिंक ब्लूइश ग्रीन होता है। ठीक है, फिर PbCl2 प्लस C। अब देखते हैं कि जो Pb है क्या है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। चलो देखो बच्चा लोग, यस, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आपका Pb है। Pb देखो कॉपर से ऊपर है, तो क्या करेगा इस रिएक्शन में से Cu में से Pb क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा, एंड डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो डिस्प्लेस करने के बाद यहां बनाएगा PbCl2 प्लस Cu, एंड Cu का कलर वही होगा जो आपका रेड ब्राउन होगा। कैसा होगा बच्चा लोग? रेड ब्राउन। ठीक है, तो यही इसका कलर जो होगा आपका थोड़ा सा ये होता है ग्रीनिश होता है, ग्रीन, एंड आपका ये होता है ब्लूइश, ब्लूइश होता है, और ये कलरलेस होता है। ठीक है बच्चा लोग, ये आपका कलरलेस होता है। ओके, अब यहां पर आता है AgNO3। AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉपर के साथ। ओके, चलिए देखते हैं। कॉपर के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये रहा बच्चा लोग सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर है कॉपर, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो AgNO3 में से कॉपर क्या करेगा? Ag को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ आया CuNO3 होल ट्वाइस। अब बच्चा लोग वैलेंसी Cu की कॉपर की 2 होती है ना, और नाइट्रेट की 1, तो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। Ag सिल्वर का कलर कैसा होता है? ग्रेइश व्हाइट। ओके, और जहां जहां कॉपर दिखे तो कॉपर हल्का ब्लूइश, ब्लू कलर का ही होगा। ओके, ब्लू। और रही बात जहां तक AgNO3 की, तो वो कलरलेस होता है। ओके, ये सारी चीजें जब आप याद रखेंगे तो यहाँ पर अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कोई X नाम का सल्फेट सॉल्ट है, उसमें Y डाला तो उसका कलर ब्लू से कलरलेस हो गया या ग्रीन हो गया, तो बताइए कि वो कौन सा सॉल्ट है या कौन सा मेटल है। तो जब आप ये सब याद रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं। ओके, FeSO4 को कई बार वो ग्रीन विट्रोल भी लिख देता है। ओके, ब्लू विट्रोल का मतलब CuSO4 की बात हो रही होती है, कलरलेस, कलरलेस, ग्रीन एंड ऑल दैट। तो लिख लीजिए इन रिएक्शंस को, बहुत काम की रिएक्शंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देखेंगे, यहां देखो बच्चा लोग AgNO3 और यहां पर है NaCl। तो अब आप देखेंगे Ag जो है वो Na की जगह चला जाएगा और Ag की जगह Na आ जाएगा। ठीक है, अब Ag भी मेटल है, Na भी मेटल है, तो इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। किसका? आयंस का। देखिए Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, दोनों आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करके क्या बनाते हैं? AgCl प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। फिर अगला भी देखें, BaCl2 बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट। फिर से ये इसकी जगह चला जाएगा और ये वाला इसकी जगह, तो ये बनेगा BaSO4 प्लस 2 NaCl। ये भी व्हाइट PPT ही होता है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी है। ओके, फिर देखिए PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, तो Pb की जगह K आ जाएगा एंड K आएगा Pb की जगह। ओके, दोनों अपने एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। किसका? आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है बच्चा लोग, एंड जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो आपका जो रिएक्शन है वो कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये बहुत फेमस है, लेड नाइट्रेट प्लस के PbI2, तो येलो PPT बनता है, येलो कलर का KNO3, KNO3। ओके, और रही बात बैलेंसिंग की, तो आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा। ओके, बैलेंसिंग कर लेंगे ना,
सिखाया है मैंने आप लोगों को। तो जब भी आयंस का एक्सचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको, मतलब ये छोड़ के गया अपनी जगह और इसकी जगह ले ली, तो इसने इसकी जगह ले ली। तो आयंस का जब एक्सचेंज होता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, और इससे पहला हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर बच्चा लोग आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। 4 टाइप है, ठीक है, चारों पढ़ा दिए, बहुत बढ़िया से पढ़ाए, राइट। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।